Hello everyone, welcome back to my channel. I am Rajni from Kumar's Academy. I hope you all are fit and fine. Today we will discuss about गुलिवर की यात्रा हिंदी चैप्टर नंबर 8 of class 5th. आज हम इसमें जानेंगे कि गुलिवर की लिलीपुट की यात्रा कैसे हुई, वो वहाँ कैसे पहुँचा और उसके साथ वहाँ क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे जिससे आपको लेसन समझने में आसानी रहेगी। सागर, सागर का अर्थ होता है समुद्र। एहसास, एहसास का अर्थ होता है महसूस करना। आकृति, आकृति का अर्थ होता है शक्ल। पीपे, पीपे का अर्थ होता है टीन का बना हुआ बर्तन। अचंभित, अचंभित का अर्थ होता है आश्चर्य में डूबा हुआ। अकाल होता है कई वर्ष तक बरसात ना होने की स्थिति में, जैसे सूखा पड़ जाता है वो। मुक्ति, मुक्ति का अर्थ होता है आज़ादी। अनुमति, अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा। अब हम स्टार्ट करते हैं गुलिवर की यात्रा। गुलिवर जो था एक जहाज पर नौकरी करता था। नौकरी के समय उसने कई लंबी यात्राएं की। एक बार उसका जहाज भयंकर तूफान में फंसकर कई हिस्सों में टूट गया, पर गुलिवर तो था समुद्र की लहरों के साथ किनारे पर पहुंच गया। वह बहुत थक गया था और वहीं लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ जाती है। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को धागों से बंधा हुआ पाया। उसे महसूस हो रहा था कि उसके हाथ पैरों पर कोई चीज़ रेंग रही है। जब उसने देखा कि कोई 9 इंच का आदमी उसके मुंह के पास खड़ा था। 9 इंच का आदमी का अर्थ है यानी बौना, बौना व्यक्ति उसके पास खड़ा था। थोड़ी देर बाद सैकड़ों यानी 100 की मात्रा में छोटे छोटे आदमी उसके शरीर पर उछल कूद कर रहे थे। वह जोर से चिल्लाया कि आप लोग कौन हैं। उसके चिल्लाते ही वह लोग गिरते गिरते चीखते चिल्लाते वहाँ से भागे। इसके बाद उसने उठने की कोशिश की तो कुछ धागे जो थे वो टूट गए। यह सब देखकर उन लोगों ने उस पर तीर चलाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि उसे लेटे रहना चाहिए, नहीं तो वह घायल हो जाएगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये गुलिवर है, उसको बांधा हुआ है और छोटे छोटे आदमी उसके आसपास घूम रहे हैं और तीर लेकर उस तीर से उसको निशाना बनाया हुआ है। तब उन अद्भुत लोगों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। वह लोग दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगे। उसने हाथ हिलाकर उन्हें समझाने की कोशिश की, पर दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाए। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की तरफ ले जाकर गुलिवर ने इशारा किया कि वह भूखा है। वह लोग जो थे छोटे लोग उसका इशारा समझ गए। फिर उन अद्भुत लोगों ने उसके मुंह के पास एक सीढ़ी लगा दी और सैकड़ों छोटे छोटे आदमी टोकरियों में खाना लेकर उसके मुंह में डालने लगे। जब गुलिवर ने पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे यानी टीन का, पीपे का अर्थ होता है टीन का बना हुआ बर्तन, उसके मुंह में डाल दिए। थोड़ी देर के बाद वह गहरी नींद में सो गया। जब खड़खड़ की आवाज़ हुई तब उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि उसे एक गाड़ी में डालकर कहीं ले जाया जा रहा था। उसके साथ छोटे छोटे लोगों की एक सेना भी चल रही थी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उसे गाड़ी पर लिटाया हुआ है गुलिवर को और साथ छोटे छोटे लोगों की सेना चल रही है। गुलिवर तो आज समझ गया था कि उसे कैद कर लिया गया है। उसके पहुंचते ही लिलीपुट नगर के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। गुलिवर के पहाड़ जैसे शरीर से सब लोग हैरान हो जाते हैं। लिलीपुट के राजा ने गुलिवर को एक पुराने मंदिर में कैद करवा दिया था। जिस तरह से लिलीपुट के लोग गुलिवर के बड़े शरीर को देखकर हैरान थे, उसी तरह गुलिवर भी उनके छोटे शरीरों को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग गुलिवर पर तीर चलाने लगे। एक तीर उसकी बाईं आंख पर लगा। जब वो सिपाहियों ने यह देखा तो उन्होंने 6 लोगों को पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार करके गुलिवर को छोड़ दिया। 5 आदमियों को उसने अपनी कोट की जेब में रखा और एक आदमी को उसने उंगलियों में पकड़ा और मुंह की तरफ ले जाने लगा। डर के मारे जो था वो एक आदमी बुरी तरह से चिल्लाने लगा। गुलिवर ने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया।
इस बात का उन लोगों पर अच्छा असर हुआ। जब वहाँ के बादशाह ने यह खबर सुनी तो गुलिवर की उन्होंने बहुत तारीफ की। राज दरबार के कुछ लोग भोजन पानी के खर्च को लेकर सोचने लगे कि इसके यहाँ रहने से तो सारे देश में अकाल यानी सूखा पड़ जाएगा। लिलीपुट के राजा ने गुलिवर के भोजन पानी का जो था खर्च अपने ऊपर ले लिया और 6 लोगों को गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाने की जो थी जिम्मेदारी दे दी। गुलिवर ने कुछ ही दिनों में मेहनत करके उनकी भाषा सीख ली। गुलिवर के व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे लोग निडर होकर उसके पास आते, उसके साथ खेलते। इस तरह वह सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन गुलिवर ने बादशाह से अपनी आज़ादी के लिए प्रार्थना की। बादशाह ने गुलिवर को छोड़ने के लिए एक शर्त रखी कि वह बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकता और किसी भी देश में युद्ध होने पर वह लिलीपुट की सहायता करेगा। उस दिन के बाद गुलिवर को पता चला कि पड़ोसी देश के राजा ने एक शक्तिशाली जहाज़ों का बेड़ा, यानी जो लड़ाकू जहाज़ होते हैं उसे बोलते हैं जहाज़ों का बेड़ा, तैयार कर लिया है। वह लिलीपुट में चढ़ाई करने का मौका देख रहे हैं। गुलिवर ने उनकी सहायता करने की योजना बनाई, यानी लिलीपुट के लोगों की सहायता करने की योजना बनाई। उसने कुछ रस्सियाँ और कांटे लिए और एक खाई की तरफ चला गया। उसने खाई में घुसकर एक कांटे से दुश्मन के सारे जहाज़ों को फंसाया, खींचा और लिलीपुट की ओर चल पड़ा। दुश्मनों ने उसके ऊपर तीर बरसाने शुरू कर दिए और वह बच गया। वह जहाज़ों को खींचकर लिलीपुट की खाई, यानी खाड़ी बोलते हैं उसको, खाई में ले गया। तो यह देखकर लिलीपुट के लोग और वहाँ का जो राजा था दोनों बहुत खुश हो गए। उन्होंने उसका स्वागत और सम्मान किया। एक दिन जब वह लिलीपुट की खाई के किनारे घूम रहा था तो उसे एक नाव दिखाई दी, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने लिलीपुट के राजा से वहाँ से जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने उसको आज्ञा दे दी कि वो वहाँ से जा सकता है। फिर वह नाव में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रखकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसको एक जहाज़ मिलता है जो उसके अपने देश का होता है और वह अपने देश लौट आता है और वहाँ आकर वो सारी घटना को वहाँ के लोगों को बताता है। स्टूडेंट, आप सभी को इस चैप्टर से ये शिक्षा मिलती है कि हम कहीं भी चले जाएं, हमें अपना व्यवहार यानी बिहेवियर सभी के साथ अच्छा रखना चाहिए और सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। I hope this chapter is clear to all of you. If you have any doubt, then please comment me. If you want to see more videos like this, then please subscribe my channel. Thanks for watching.